वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब भी कोई भाई गुरु मंत्र का अभ्यास करना शुरू करता है या वो अपने गुरु के बताए हुए तरीके से ध्यान लगाना शुरू करता है, तो शुरुआती दौर के अंदर ही उसके दिमाग में बहुत ही गंदे और बुरे ख्याल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर जो ख्याल होते हैं, जो विचार होते हैं, वो काम वासना के होते हैं और हम ये सोचते हैं कि पहले हम इन विचारों को शांत कर दें, इनका आना रोक दें हमारे दिमाग के अंदर, फिर हम अच्छे से ध्यान लगाएंगे। लेकिन अक्सर हमेशा उल्टा ही होता है। हम इनसे उलझ पड़ते हैं, इन विचारों को शांत करने के लिए हम इनसे लड़ पड़ते हैं, लेकिन ये विचार इतने स्ट्रांग, इतने प्रबल होते हैं कि हम इनको रोक नहीं पाते। और कुछ दिनों बाद ही जब ये रुकते नहीं हैं, लगातार हमारे दिमाग में आते रहते हैं काम वासना के विचार, तो कुछ टाइम के बाद में ही हमारा ध्यान के प्रति हमारा इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है और हम उसके कुछ दिन बाद ध्यान लगाना बंद कर देते हैं और ठंडे होकर बैठ जाते हैं। तो ये जो गंदे विचार हैं, ये बुरे विचार हैं, हमारे दिमाग में आ कहाँ से रहे हैं? जबकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो परमात्मा की राह को हमने चुना, हम उसकी भक्ति में अपना ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो अच्छे विचार आने चाहिए। तो ये बुरे विचार आ कहाँ से रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, इसमें आपको कुछ नया सुनने को ज़रूर मिलेगा और अपना प्रैक्टिकल अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब भी हम ध्यान लगाते हैं, कोई भी इंसान ध्यान लगाए दुनिया के अंदर, तो ध्यान का सबसे पहला काम होता है हमारे अंतर मन को साफ करना। अब हम समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अंतर मन को साफ क्यों करना चाहता है ध्यान, और अंतर मन क्या है। दोस्तों, एक होता है माइंड, बुद्धि, हमारा मन, जिसके अंदर हमारे इस जन्म के जो भी हमने काम किए हैं, जो हमारे कर्म है, जो हमारी मेमोरीज हैं और जो हमारे संस्कार हैं, वो उसके अंदर स्टोर रहते हैं। एक होता है अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड, सिंपल भाषा में समझे तो हमारी आत्मा की बुद्धि। उसके अंदर हमने जितने भी जन्म लिए आज तक, चाहे हम इंसान के रूप में पैदा हुए या जानवर बने या पशु पक्षी बने, कुछ भी बने, पेड़ पौधे बने, कोई भी हमने जून में जन्म लिया हो, उन सभी के हमारी मेमोरीज, हमारे कर्म, हमारे स्मृतियाँ, हमारे संस्कार उसके अंदर स्टोर होते हैं। अब ध्यान सबसे पहले अंतर मन को साफ क्यों करना चाहता है? क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ध्यान लगाना शुरू करता है, तो शुरुआती दौर के अंदर ही भगवान से, उस परमात्मा से जो हमको एप्रिसिएशन मिलना होता है, जो उसकी मौजूदगी के संकेत मिलने होते हैं, वो सबसे पहले हिट करते हैं हमारे अंतर मन को। अब अंतर मन के अंदर क्या है कि जो भी हमारे दिमाग में विचार पैदा हो रहे हैं, चाहे वो काम वासना के हों, चाहे वो झगड़े के हों, चाहे वो कितना भी बुरा विचार हो, वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन के अंदर पहले से मौजूद है। अब वो हमारे दिमाग में आया, हमको उसको बाहर भेजना था, हम उनसे झगड़ पड़े। जबकि जो अंतर मन, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि अंतर मन को ध्यान पहले साफ करता है। अब अंतर मन को साफ करना क्यों जरूरी है दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि अब हम अपने घर में कोई पाठ पूजा करवाते हैं, तो जिस जगह पे पाठ पूजा होनी होती है, अच्छा काम होना होता है या साधु संतों का आना होता है, तो सबसे पहले उस जगह को हम साफ करते हैं, फिर हम उनको बुलाते हैं अपने घर में। वैसे ही अंतर मन है, जिसके अंदर हमको परमात्मा का प्यार के संकेत मिलने हैं, उसका कोई संदेश मिलना है या अप्रिसिएशन मिलना है, तो वो इतने पवित्र विचार हमारे अंतर मन के अंदर आने हैं। तो गंदगी अगर होगी तो वो विचार हम कैच नहीं कर पाएंगे, हमको जो प्रोत्साहन मिलना है परमात्मा से वो मिल नहीं पाएगा। इसीलिए ध्यान सबसे पहले हमारे अंतर मन को साफ करता है। अब क्या हुआ, जब हम ध्यान में बैठे और वो ख्याल हमारे अंतर मन से हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर आए, उनको हमको बाहर भेजना था, हम उनसे झगड़ पड़े, वो वापस उस जगह पर जाके बैठ गए, हमारा अंतर मन साफ ही नहीं हुआ। इसीलिए कुछ दिनों के बाद लोगों का इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होना ही है। सबसे पहले ध्यान का काम है हमारे अंतर मन को साफ करना। उसके बिना हम उसका एप्रिसिएशन, उसका प्यार, जो वो संकेत हमको मिलने हैं परमात्मा से, हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। गंदगी के अंदर इतने अच्छे विचार नहीं आ सकते। तो वो जो अंतर मन से हमारे मन के अंदर आए, हमारे माइंड में, हमारी बुद्धि में आए, वो गंदे ख्याल, वो गंदगी बाहर निकलनी थी, हम उनसे झगड़ा करके बैठ गए, तो वो वापस अंदर जाके बैठ गए। जब भी ध्यान के अंदर आपके दिमाग में कोई बुरे ख्याल पैदा हो, तो हमको उनको आने देना है, उनको रोकना नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए हमारे दिमाग के अंदर आए हैं। पर हम ये सोचते हैं कि यार हमारे दिमाग में, हम पहले उनको शांत कर दे। उनको शांत नहीं करना,
वो गंदे विचार, जो बुरे ख्याल, काम वासना के जो विचार हैं, अंतर मन से हमारे मन के अंदर आए, हमारी बुद्धि के अंदर आए, वहाँ से उनको रास्ता दिखाना था बाहर का। हम उनसे झगड़ पड़े, हमने झगड़ा कर लिया, हमने उनको सोचा कि हम उनको रोक दें। आप उनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए हैं। या तो वो बाहर निकल जाएंगे या वो अंदर जाके वापस बैठ जाएंगे। तो हमने उनसे झगड़ा कर लिया, हम उनसे उलझ गए, तो वो वापस से अंदर जाके बैठ गए। हमारा अंतर मन तो साफ ही नहीं हुआ, तो एप्रिसिएशन हमको कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, एक ये मुख्य कारण है कि जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग में गंदे विचार, काम वासना के विचार कहाँ से पैदा हो रहे हैं? हमारे अंतर मन के अंदर जो हमारे इतने जन्मों के संस्कार, हमारी मेमोरीज दबी हुई हैं, गंदे ख्याल पड़े हुए हैं, वो बाहर निकलने के लिए हमारे दिमाग के अंदर आए हैं। ध्यान अंतर मन को साफ करेगा। अंतर मन को साफ किए बिना हम परमात्मा का कोई भी संकेत, कोई भी उसका एप्रिसिएशन, कोई प्रोत्साहन जो हमको भेजेगा, हमको जो वो प्यार भेजना चाहता है, हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस के तहत वो हमारे अंतर मन को हिट करेगा। अंतर मन साफ नहीं होगा तो हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आपके दिमाग में कोई गंदे ख्याल आए, तब आप शांत होकर बैठ जाएं, उनको बाहर निकलने दें, उनको दिखाएं रास्ता बाहर का, बिना उसके हुए, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये होना ही है, आप जो मर्जी कर लें। तो अंतर मन का साफ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको परमात्मा का प्यार पाना है। तो ध्यान अपना काम अच्छे से कर रहा है, लेकिन हमको इन बातों का पता नहीं होता, तो हम फिर उनसे झगड़ा कर लेते हैं, उन गंदगी को बाहर नहीं निकलने देते। तो दोस्तों, जब भी आप ध्यान लगाएं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो दोस्तों, इसमें मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। मैंने भी ऐसे 2 4 5 बार मैं भी परेशान रहा, फिर मैंने किसी से समझा, मैंने उसको प्रैक्टिकल में लेके आया, और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरे जो आध्यात्मिक जीवन में, मैं उसमें नेक्स्ट स्टेप पे जा सका। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप शेयर कर देना। और अगर आपका कोई अनुभव है इसके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला।